इस क्वेश्चन बोला गया है कि आप कुछ रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हो इन ओपन कंटेनर, तो बोला गया है किस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज सेम होगा। तो आपको पता है कि इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का चेंज का रिलेशन क्या होता है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है ये होता है गैसेस मोल का डिफरेंस, गैसेस मोल का डिफरेंस। तो जब डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा उस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपली आपको पता करना है कि किस केस में डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा, यानी चेंज इन गैसेस मोल 0 होगा। तो ध्यान देंगे पहले इक्वेशन में लेफ्ट में यहाँ पे 2 गैस है, यहाँ पे 1 गैस, 3 गैस हो गया। राइट साइड में 2 गैस है, तो इसका डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। यानी डेल्टा एन जी ऑफ प्रोडक्ट यानी गैसेस मोल इन प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल इन रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। सेकंड वाले में यहाँ पे गैस 1 है, यहाँ भी 1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल क्या है 2 है, तो डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा। थर्ड वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे इस सॉलिड स्टेट को आप काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे H2O का 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ 2 बोल देंगे, यहाँ पे 2 है H2 गैस और 1 है CO2, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू हो जाएगा 1। इस केस में यहाँ पे 1 पार्टिकल है, राइट में यहाँ पे 1 और 1 2 पार्टिकल हुआ, तो डिफरेंस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 किस केस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है। तो इस केस में डेल्टा एन जी का वैल्यू चूँकि 0 है, तो इस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होगा, सेम होगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल एज डेल्टा एन जी इज 0। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट एंड उसका एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।